हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का पार्ट 2। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उनका बेसिक हमने थोड़ा यहाँ पढ़ लिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, इसकी प्रॉपर्टीज और पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपको ट्रायंगल्स रिलेटेड सारे जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें काम आपके आने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इंटीरियर मतलब अंदर का। तो ट्रायंगल के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, मान लीजिए कोई पॉइंट है या कुछ है, तो उसको हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, इसकी यहाँ पे कोई एक पॉइंट रखा है डी, तो इंटीरियर में है। ठीक है, एंगल से मान लीजिए ये एंगल से 1 2 3, तो ये तीनों एंगल्स क्योंकि ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों ही इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल यहाँ बन रहा होता तो क्या ये इंटीरियर होता? नहीं। ठीक है, इंटीरियर क्या होगा? ट्रायंगल के अंदर। अभी हम देखेंगे तो और समझ में आएगा। इससे पहले मैं एक्सटीरियर की डेफिनेशन भी बता देती हूँ आपको, फिर हम दोनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के बाहर। इंटीरियर का अपोजिट हो जाएगा एक्सटीरियर। ठीक है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है एबीसी, तो इसके बाहर जो कुछ होगा, मान लीजिए इसके बाहर कोई लाइन है, कोई पॉइंट है, कोई एंगल है, तो वो सब इसके एक्सटीरियर में आएंगे। एक्सटीरियर मतलब एंगल कैसा हो सकता है? ऐसा, यहाँ पे मैं दे दूँ टी, तो एंगल ए सी डी। देखिए सी पे दो एंगल बन रहे हैं, इसको मैं सिर्फ एंगल सी नहीं कहूंगी, सी पे दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए से जो बना सी पे और डी पे एंड हुआ, तो ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में अभी हमारे काम आने वाला है, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह से यहाँ पे कोई पॉइंट होता ई, तो ये पॉइंट भी एक्सटीरियर होता। इंटीरियर मतलब ट्राइंगल के ये तीन लाइनों के अंदर जो कुछ आएगा वो इंटीरियर। यहाँ पे कुछ हो पॉइंट पी, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। इतने हिस्से के बाहर, ये जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, इसके बाहर जो चीजें होंगी वो एक्सटीरियर। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है और इसमें आपको ये सारी चीजें बताना है कि इंटीरियर पॉइंट्स या वर्टेक्स कौन से हैं, एक्सटीरियर कौन से हैं, ऑन ट्राइंगल पॉइंट्स कौन से हैं, उसके अलावा इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर मतलब ट्राइंगल के अंदर, तो ट्राइंगल के अंदर पॉइंट है आर। एक्सटीरियर कौन सा है? बाहर, बाहर पी है और क्यू है, यानी पी एंड क्यू। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, ऑन ट्राइंगल, ट्राइंगल के पे जो पॉइंट्स हो, तो देखिए यहाँ पे ये ए बी सी भी ट्राइंगल पे ही है पॉइंट, ए बी सी, इसके अलावा ये एक्स और ये वाई, ये सारे पॉइंट्स आपके ट्राइंगल पे हैं। इसके अलावा आता है इंटीरियर एंगल, ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल, तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी ए बी सी, एंगल ए बी सी, फिर बी सी ए, बी से स्टार्ट हुआ, सी पे बना और ए पे खत्म, और एंगल सी ए बी, ये तीनों हो गए इंटीरियर। एक्सटीरियर क्या? एक्सटीरियर एंगल्स जो ट्राइंगल के बाहर हो, यानी ये वाला और ये वाला, यानी ई ए सी, एंगल ई ए सी और एंगल ए सी डी। ओके, ये हो गए आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स। अच्छा, दो एक्सटीरियर पॉइंट्स और थे, ई और डी, ये मैं लिखना भूल गई। एक्सटीरियर पॉइंट्स ई और डी भी है। ठीक है, तो आई होप अब आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा इंटीरियर एक्सटीरियर का। इंटीरियर एंड पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स पे। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं अब हम। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट और आप सबकी सुनी हुई होगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी जब भी इंटीरियर एंगल्स का सम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको दो एंगल्स दे देंगे, कहेंगे एक एंगल 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, तो थर्ड एंगल बताइए कि कितना होगा। तो हम कैसे करते हैं? दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर लीजिए, क्योंकि तीनों का सम अगर 180 है तो तीनों का सम 180 है, तो दो का सम करके माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे वैसे ही 90 एंगल लग नहीं रहा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ 90 एंगल डिग्री एंगल स्ट्रेट होता है ना, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ कि 90 होगा, तभी तो तीनों मिलके 180 बनाएंगे। ठीक है,
तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। दूसरी प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे देखिए वही बात आ गई, एक्सटीरियर इंटीरियर आपको पता होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ये एक ट्राइंगल है तो इसका एक्सटीरियर जो एंगल होगा, बाहर वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, यानी ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में जो दो एंगल्स बन रहे होंगे इनके सम के बराबर। यानी यहां अगर मैं बात करूं एंगल ACD या एक्सटीरियर एंगल सी भी लिख सकते हैं आप, या एंगल ACD, एंगल ACD किसके बराबर होगा, एंगल CAB प्लस एंगल ABC। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर बन रहा होता तो इन दोनों के बराबर होता, यहाँ पे अगर एक्सटीरियर एंगल होता तो इन दोनों के बराबर होता। याद रखने का तरीका, एक्सटीरियर एंगल आपने लिखा उसके बाद उसको छुपा दीजिए, जो दो एंगल्स बचे उनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या कहा कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल्स इक्वल है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल B बराबर है एंगल C के, तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी, यानी C के अपोजिट क्या है, AB, AB बराबर होगी किसके, B के अपोजिट क्या है, AC, ठीक है। अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी। इसी का अपोजिट प्रॉपर्टी फोर्थ है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अगर एक ट्राइंगल है इसकी दो साइड्स बराबर है, AB और AC, AB और AC बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल AB के सामने क्या होगा, A और B दोनों को छुपा दीजिए, दिख जाएगा एंगल C, और AC के सामने क्या होगा, एंगल B। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी एंगल C के सामने कौन सी साइड होगी सॉरी, एंगल C के सामने कौन सी साइड होगी, C को छुपाया तो AB, एंगल B के सामने कौन सी साइड होगी उसको छुपा दे, जिसके सामने वाला आपको देखना है उसको छुपा दिए तो आपको नेक्स्ट वाली चीज मिल जाएगी। तो क्या देखा हमने, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड्स बराबर होंगी, अगर दो साइड्स इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड फोर्थ की तरह ही है। थर्ड फोर्थ क्या थी, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होगी, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा। वैसे ही साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट, ट्राइंगल में जो भी लार्जेस्ट एंगल होगा तीनों में से, ठीक है, मान लीजिए दो 45 45, एक 60 का है, एक 45 का है और दूसरा भी 45 का है, ठीक है सॉरी, या एक 40 का एक 50 का, ऐसे मान लीजिए। सॉरी, एक 60 का है, एक 40 का है और एक 80 का है, अब होगा ना बराबर, ठीक है। एक 60 का, एक 40 का है और एक 80 का है, तो लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड लार्जेस्ट होगी, जो भी एंगल लार्जेस्ट होगा। यहाँ पे देखने में हो सकता है आपको ना लग रहा हो क्योंकि यहाँ पे मैं बस रफली डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। जब भी आप एग्जैक्ट ट्राइंगल बनाएंगे तब आप देखेंगे कि साइड जो भी लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल क्या है, एंगल सी, एंगल सी अगर लार्जेस्ट एंगल है तो लार्जेस्ट साइड क्या होगी, इसके सामने वाली, आपको नापने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही आप लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो लार्जेस्ट साइड होगी। इसके अलावा सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ये एक ट्राइंगल है, इसमें से किसी भी दो साइड का सम करा जाए इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, यानी इसमें से दो साइड की लेंथ का मैं सम करूं, यानी ए बी प्लस बी सी, तो ये जो तीसरा साइड होगा सी ए से बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं ए बी प्लस ए सी करूं तो इन दोनों का सम बी सी से बड़ा होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं सी ए प्लस बी सी तो इन दोनों का सम ए बी से बड़ा होगा। यानी जब भी ट्राइंगल की किसी भी दो साइड का सम लेंथ का अगर हम सम करेंगे तो वो तीसरे से हमेशा बड़ा आएगा। क्लियर। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल्स की जो आपको याद रखना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आगे जाके जो क्वेश्चन हम करते हैं उसमें बेसिक कई जगह यूज हो जाता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम में जो सबसे पहले याद रखने वाली चीज है वो आपको याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे बनेगी। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको बताया था जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, ठीक है, बाकी दोनों एक्यूट हो सकते हैं, एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम में तीन चीजें और पता होना चाहिए आपको, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या होती है, ये राइट एंगल के सामने वाली साइड, और ये लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल भी होती है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट एंगल 90 डिग्री होगा। देखिए ये मैंने अब थोड़ा सा लॉजिक लगाई है, हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे क्लियर दिख गया कि एंगल बी कितना है 90, यानी बी और सी का सम, बी और सी का सम 90 होगा, यानी बी भी 90, सॉरी ए और सी का सम 90 होगा। तो ए भी 90 से छोटा है, बी सी भी 90 से छोटा है, यानी बी क्या हो गया, लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड, लार्जेस्ट साइड या इसको लॉन्गेस्ट साइड भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हाइपोटेन्यूस जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की, ठीक है। इसके अलावा परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। अगर आपको दोनों में से कोई भी एक एंगल दिया है, अगर मान लीजिए ये दिया होता, तो इसको मैं मानती परपेंडिकुलर और इसको मैं मानती बेस। जो एंगल दिया है, ठीक है, 90 डिग्री के अलावा जो एंगल दिया है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। अगर नहीं दिया तब आप किसी को भी परपेंडिकुलर मान लें, किसी को भी बेस मान लें, फर्क नहीं पड़ता अगर एंगल नहीं दिया तो, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, ये तो हो गई राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी बात। पाइथागोरस थ्योरम कहती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी हाइपोटेन्यूस का अगर हम स्क्वायर करें तो ये किसके बराबर होगा, बाकी की जो दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके सम करने के बराबर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लाइन में अगर हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। अगर आप 7th 8th 9th क्लास में हैं तो आपको जरूर आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, आपके एग्जाम में जरूर आती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा बेसिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इसी के आगे की चीजें, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी, हम आगे की वीडियोस में करने वाले हैं, तो इसमें जो भी डाउट हो आप अभी क्लियर कर लें। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।